जय श्री हरि। कैसे हैं सब लोग? तो फिर हम आरंभ करते हैं पवित्रिका। अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं सा भर्यभ्यन्तरशुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु स पुनातु। आचमन। अपने दाएं हाथ में जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक बार फिर से जल लेंगे और बाईं ओर हाथ को धो लेंगे। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। दाएं हाथ में जल लेंगे। विनियोग। ओम ओमस्य श्री गंधद्वारां दुराधर्षाम् इति श्री सूक्त नवम मंत्रस्य मेधस ऋषि श्री सर्व सिद्धि प्रदाय देवी ब्रीं बीज भ्रामरी शक्ति कमला महाविद्या क्लीं उत्कीलन श्री सर्व मंगल कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थम नवम मंत्र जपे विनियोग। अपने दाईं और इस जल को छोड़ देंगे। दीप प्रज्वलन। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्य ज्योतिः स्वाहा। गणपति भगवान का आवाहन करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियर्पतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिर्पतिर्गुं हवामहे वसोमं माहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः।
ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वाशतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्गुरुं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां प्राजः येषामिन्दिवरश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्ति भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेशं महादेवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपति भगवान की 3 मुद्राएं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये। स्वस्ति वाचन। ओम हरिः ओम हरिः ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्विदः देवानो यथा सदमिद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षिर्तारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिरिजुयताना देवानां रातिराविनो निवर्ततामा देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे
तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिदम् अर्यमणं वरुणग्वं सोमामश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावान् हे सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवम् तमीशानं जगतस्तस्तुखस्पतिं धियं जिनवं वसेहुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामा सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धा स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवा मरुतः पृश्निमातरः शुभम् यावानो विदत्ते कुजगमयः अग्निजुहा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायतरा नश्चक्रा जरसं तनूनाम पुत्रासो यतर पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिक्तायुर्गन्तोः अदितिरध्योहोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सविदुरातिनि परासुव यद्भद्रन्तन आसुव ॐ मनोज्योतिर्जुखतामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञ अरिष्टम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अपने गुरु पर ध्यान लगाएंगे। गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। समस्त सिद्धों को हमारा नमन है।
इष्ट मंत्र पर ध्यान लगाएंगे। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। ओम श्री मात्रये नमः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय 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 अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे। जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे।
जयम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय जगजननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे जय जगजननी अम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय 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 अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे जय जय घी से आहुतियां देंगे पहले। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतिदं न मम इति मनसा ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायदं न मम इत्याधारो ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नयदं न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमायदं न मम ओम भुवः स्वाहा इदं अग्नयदं न मम ओम भुवः स्वाहा इदं वायवेदं न मम ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्यायदं न मम ओम त्वन्ने अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोव्यासशिष्टः ज्येष्ठो वह्नितुं शशुश्चानु विश्वदेवांसि बृहस्पतः स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं न मम। चरु के साथ ओम प्रजापतये स्वाहा ओम अग्नये सृष्टिकृतये स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम ब्रह्मयज्ञानं प्रथम पुरुषत्वाद्विसीमतः स्वाहा ओम विष्णोरराटः स्वाहा ओम नमः शंभवाय च स्वाहा ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा ओम प्रत्यादिदेवेभ्यः स्वाहा ओम पंचलोकापलेभ्यः स्वाहा ओम दशदिकापलेभ्यः स्वाहा ओम वरुण देवाय स्वाहा ओम वास्तुकाय स्वाहा ओम गौरदि षोडश मातृभ्यः स्वाहा ओम प्रधान देवाय स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। घी के साथ ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। गणपति भगवान के लिए ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा 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 ओम गंगणपतये नमः ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा ओम गंगणपतये नमः ओम स्वाहा। ओम स्वाहा ओम गंगणपतये नमः
ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः। ओम स्वाहा। माँ जगदम्बा के लिए। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम स्वाहा। 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 आज की जो ऋचा है, गंधद्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो है श्रियम। द्वार जो एक शब्द है उसके कई अर्थ हैं, जिसमें से कि दो मूल अर्थ हैं। माध्यम, जिसके द्वारा कुछ किया जाए, या द्वार जिससे होकर गुजरा जाए, जिससे भीतर से जाया जाए, द्वार दरवाजा जिसको कहते हैं। गंध द्वारम, हे मां आप सब भी सुगंधों का स्रोत हैं। जितनी भी सुगंध है जीवन में, जितनी भी अच्छाई है, वो सब आप ही से बहकर आ रही है। गंध द्वाराम दुरादर्शाम, दुरादर्शाम के भी कई अर्थ हैं। जो एक जगह दुर्घर्ष
सभी सुगंधों का स्रोत हैं। जितनी भी सुगंध है जीवन में, जितनी भी अच्छाई है, वो सब आप ही से बहकर आ रही है। गंधद्वाराम धुरादर्शाम, धुरादर्शाम के भी कई अर्थ हैं। जो एक जगह दुर्घर्ष आता है, एक दुर्धर्ष आता है, जिन पर पहुंचना, जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अधिकतर मनुष्यों के जीवन में सबसे कठिन जो एक वस्तु होती है वो होता है धनोपार्जन। और ऐसा है कि पास है परंतु मनुष्य कभी भी पास नहीं है। हमेशा एक चाह होती है कि और धनोपार्जन कर लूं, और जोड़ लूं, और एकत्रित कर लूं। परंतु माँ जो है नित्य पुष्टाम है, करिशनिम है। नित्य पुष्टाम का अर्थ की सदा प्रचुरता से भरी हुई है, अधिकता से भरी हुई है। तो उनका स्वभाव ही प्रचुरता है। जब माँ का आगमन आना शुरू होता है, जब कृपा के उससे, तो प्रचुर मात्रा में आती हैं, अधिक अधिक अतिशय मात्रा में आती हैं। और नित्य पुष्टाम करिशनिम के सब प्राणियों की शासक शक्ति हैं, ईश्वरीम जो है, सर्वभूता नाम, सब प्राणियों की जो इष्ट हैं, जो ध्येय हैं, और जिन पर जिनकी आधिपत्य है, वो देवी माँ का स्वयं है। तामयुप हुए श्रीम, ऐसे माँ देवी का, श्री देवी का हम आगमन करते हैं, जो श्री का स्वरूप है। अब माँ ने स्वयं बोला है कि मुझे विद्वान करिशनी क्यों बोलते हैं। इसका वर्णन लक्ष्मी तंत्र में आता है, पांचरात्र दूसरे जो लेख है उनमें आता है। माँ ने कहा है कि यज्ञ, तप और दान मुझे से किया जाता है। यज्ञ, तप और दान का स्वरूप मैं ही हूं। यज्ञ, तप और दान के बिना मेरी मनुष्य को कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए मुझे करिशनिम कहा गया है, करिशनी कहा गया है। करिशनी जिससे आकर्षण भी हो, जिससे कि कार्षणी विद्या बनी, जो कि श्री विद्या का एक अंग है, कार्षणी विद्या, जिसमें कि श्री कृष्ण की भी पूजा होती है और माँ देवी की भी पूजा होती है, माँ त्रिपुर सुंदरी या महालक्ष्मी की। अब ये हम कई बार सोचते हैं कि मंत्र जप करता रहूंगा और उससे माँ बाध्य होकर आ जाएगी। एक बात हमने पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है कि भगवान जो है भूत नहीं है कि किसी मंत्र के माध्यम से बांधकर उनको नीचे उतार लेंगे। भगवान भगवान है। भगवान ऐसे नहीं है कि कोई रस्सी है, मंत्र हमने डाला, जैसे यम ने आके फंदा डाला था कि आप नीचे कैसे नहीं आएंगे, मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूं। इसके पीछे हमेशा भावना छुपी होती है। जैसा कि हमने कहा था, भावना में भावना तो कोई नहीं, संभावना। यदि भावना में भाव की आपत्ति है, भाव का अभाव है, तो फिर संभावना कुछ नहीं है। कोई कितना ही मनुष्य मंत्र क्यों ना जपता रहे। तो भगवान का यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में वदत। यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान का त्याग कभी नहीं किया जाता। कौनते? क्योंकि यज्ञ तप और दान से मनुष्य पवित्र होता है। तो अधिकतर हमारी संस्कृति में, विशेषतः इंडियन भारतीय, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं सब बच्चों के लिए करते हैं। अगर एक व्यक्ति की दान की प्रवृत्ति होती है, जैसी वो माता या पिता बनता है, उसकी दान की प्रवृत्ति कम हो जाती है। उसको ना जाने ऐसा हो जाता है कि ईश्वर ने मेरा जीवन तो निकाल दिया, शायद मेरे बच्चों का नहीं निकालेगा, इसलिए बच्चों के लिए मैं अधिक से अधिक छोड़कर चला जाऊं। छोड़ो, आवश्यकता है इसकी। अगर आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। परंतु वो कहते हैं ना, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमी धनहीना। जिस प्रकार पानी के कम होने से मछली जो है तड़पती है, ठीक वैसे ही जब धन कम हो जाए, संपत्ति कम हो जाए, तो जो एक गृहस्थ होता है उसको एक एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। परंतु इससे भारी मूर्खता भी कुछ नहीं होगी जब मनुष्य ये मान के चल ले कि मेरा धर्म, मेरा कर्म सिर्फ इतना सा है कि मुझे अपनी संतान के लिए सब कुछ छोड़कर जाना है, अधिक से अधिक छोड़कर जाना है। व्यर्थ की चीजों में, जैसे कि विवाह इत्यादि। विवाह व्यर्थ नहीं है, विवाह की पार्टी में करोड़ों रुपया आज का मनुष्य खर्च देता है, जिसमें कि लोग वही अपना
चावल और आप मटर पनीर खाकर घर चले जाते हैं। और फिर ठन ठन गोपाल। एक बहुत पहले हमने छोटा सा प्रसंग सुनाया था, एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है और उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग में जाता है। उसको कहते हैं कि तुम्हारे लिए घर अब तैयार है। वो घर देखता है तो एक छोटी सी कोठरी होती है। डंडा उठाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है तो एक छोटी सी कोठरी होती है। वो कहता, क्या मेरे शुभ कर्म खत्म हो गए? पृथ्वी पर तो मेरे पास इतना कुछ था, सब प्रकार का धन धान्य सुख संपत्ति सब कुछ था, और यहां पर एक छोटा सा कमरा जिसमें कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वहां पर जो भगवान थे उन्होंने कहा, देखो भैया इतनी सी बात है, जो आपने भेजा उसमें से जो बन सकता था हमने बना दिया कि और उस मामले में वैसे आई डोंट मीन टू स्टेरियोटाइप, पर मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो गुजराती कम्युनिटी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे बड़े जो एज अ राज्य के अनुसार देखा जाए, एक ग्रुप के अनुसार देखा जाए, एक समूह कम्युनिटी के ध्यान से देखा जाए, सबसे अधिक धर्म के कार्य में सबसे आगे मैंने देखा है गुजराती लोग हैं। और वो बात मुझे दंग कर देती है। इनफैक्ट जब सोमनाथ भगवान का सबसे जो मंदिर बना, जब इतनी बार ध्वस्त होने के बाद बना कि लोगों ने कहा अब कैसे बार बार इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, मात्र एक श्रेष्ठ, एक सेठ था जिसने उस समय कहा 5 करोड़ रुपया लीजिए और उससे भी भव्य मंदिर बनाइए जो पहले बना हुआ था। एक व्यक्ति का बनाया हुआ मंदिर था वो। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है दानी, बहुत है, महाराष्ट्र में बहुत पाए जाते हैं। इनफैक्ट साधना ऐप के सबसे अधिक यूजर्स महाराष्ट्र से हैं। तो ऐसा नहीं है कि और जो है राज्य से लोग कम हैं या राजस्थान से कम हैं, परंतु विश्व भर में यदि हम गुजरात की कंट्रीब्यूशन देखें, योगदान देखें सनातन धर्म के प्रति, तो वो अकथनीय है। तो अब धर्म जो है वो जो धर्म के अनुयायी होते हैं उनके आधार पर ही टिका होता है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर मां ने कहा कि जैसे गंध आकाश में स्थित रहती है, गंध द्वारा में, ऐसे मैं सदा सदा सब जगह विद्यमान हूं। जिस प्रकार मनुष्य अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, धन सब जगह है, पर्याप्त है, उसको निकालने वाला, उसको मथने वाला एक साधक चाहिए, उसको मथने वाला एक व्यक्ति चाहिए। और श्री कृष्ण ने भी कहा है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थानि दुपधारे। जिस प्रकार आकाश में सदा वायु विद्यमान रहती है कौन्ते, वैसे ही समस्त जीवों में मैं विद्यमान रहता हूं। मैंने सबको धारण किया हुआ है, सब कोई मुझी में विश्राम कर रहा है। कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर है ये, और प्रत्येक जीव मुझ में विश्राम कर रहा है। तो गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम कृष्णिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम युवे श्रीम। ऐसी देवी मां को मेरे पास लेकर आइए, जात वेद जिनकी ऐसी उपमा का बयान किया गया है। आज की जो ऋचा है, उनके जो ऋषि हैं वो है मेधा ऋषि। मेधा ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि हुए और मार्कंडे ऋषि के शिष्य हुए और उनके समकालीन थे, स्वाभाविक है। एक राजा था जिसका नाम था सूरत, और वो राज्य एक बार एक युद्ध में उस पर आक्रमण हो जाता है, उसके राज्य पर वो युद्ध को हार जाता है। उसको बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी सेना थी उस राजा की, वो दुगनी थी शत्रु की सेना से। फिर भी जब वो हारता है उसको लगता है कि मैं हार क्यों गया। तो राजा को लगता है कि मैं हार क्यों गया। वापिस महल में जाता है, उसको लगता है मैं दोबारा से सेना को एकत्रित करूंगा और मैं आक्रमण करूंगा। पर जाता है तो क्या पाता है कि उसके ही जो मंत्री होते हैं, उसके ही जो परिवार वाले होते हैं, उसने ही राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा होता है कि इसको बाहर करना है। उसको बहुत दुख होता है, अपार कष्ट होता है जब आप जीवन पर्यंत किसी के लिए करते रहें और फिर आपको पता चले ये व्यक्ति तो मुझे धोखा दे गया। तो राजा कहते हैं ऐसे जीवन का कोई फायदा है नहीं,
मैं चलता हूं यहां से। वो जंगल की ओर चल पड़ता है और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है कि ऐसा ऐसा मुझे कष्ट है, मैं अब संसार में वापस नहीं जाना चाहता, मैं बहुत दुखी हूं। वहां पर उसकी भेंट होती है एक दूसरे व्यक्ति से जिसका नाम होता है समाधि। समाधि एक व्यापारी था और वो भी बहुत दुखी था। वो एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। समाधि कहता है मेरे पास तो बहुत धन था, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी, बस मुझे दान करने की बहुत एक मन को सुकून मिलता था, मैं दान बहुत करता था, मुझे दान की आदत थी। परंतु मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को यह बात स्वीकार्य न थी। उनको लगता था कि मैं दान नहीं कर रहा, पैसा लुटा रहा हूं। इसके चलते उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। देखिए, दान ना करना एक चीज है, पर जो दान कर रहा है उसके हाथ को रोकना वो एक बिल्कुल अलग चीज है। जिनका दिल बहुत छोटा होता है वो ना करेंगे ना किसी को करने देंगे। खैर, वो चल पड़ता है वहां से। तो वो बताता है कि मेरी ये व्यथा है, इसलिए मैंने तय कर लिया कि ना मेरे पास साधन होगा ना दूंगा, और मुझे ऐसे परिवार में नहीं रहना जहां उनको मुझसे नहीं मेरे धन से प्रीति है। और उससे भी विशेष जब उन्होंने मुझे खुद ही निकाल दिया। पुत्र ने कहा पिताजी अब मैं ही आपकी दुकान चलाऊंगा, मैं ही आपकी जमीन जायदाद जो है देखूंगा। तो दोनों कहते हैं कि अब प्राप्ति कैसे होगी, मन को शांति कैसे होगी। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं उनको मेधा ऋषि के पास भेज देते हैं। मेधा ऋषि, जिनको कि मेधस ऋषि भी कहा गया है, दक्षिण भारत को बहुत विशिष्ट जो है ऋषि दिए। उनमें से मार्कंडेय ऋषि, मेधस ऋषि दो हुए। तो मेधस ऋषि ने उनको कहा कि देखो, आपको देवी मां की आराधना करनी चाहिए। 3 वर्ष तक नदी के किनारे वो आश्रम था, आप यहीं पर बैठकर नवार्ण मंत्र को जो है जागृत कीजिए और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जो कि मेरे ही गुरु जी की संकलित उनके मार्कंडेय पुराण में पाई जाती है। दोनों ने मिलकर 3 वर्ष तक नवार्ण मंत्र को जो है जागृत किया। बल्कि यदि आप देखें तो नवार्ण मंत्र तो शायद आपको पता ही होगा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में आता है ना, विजित सहस्र करैक नुते कृत सुर तारक संगर तारक सुनुत सुते सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजात गते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। कि मां वही सुरत, वही समाधि, जिन्होंने समाधि की चाह की, जो समाधि में ही प्रवेश कर गए, दोनों की भक्ति को आपने समान रूप से स्वीकार किया और दोनों एक से हो गए। विजित सहस्र करैक सहस्र, 1000 बाहुओं से आप, सहस्र बाजू से आप लड़ती हैं, दैत्यों का विनाश करती हैं, मनुष्य की दुर्भावना का जो है नाश करती हैं। रम्य कपर्दिनी, आपकी लता, जो आपके बाल हैं उनका क्या कहना, गुथे हुए हैं। कपर्दिनी, गुथे हुए बाल, जिसको इंग्लिश में ब्रेडेड हेयर कहा जाए। रम्य कपर्दिनी शैल सुते। रम्य कपर्दिनी अर्थात इतने गुथे हुए, इतने सुंदर बाल हैं कि मनुष्य क्या पूरा ब्रह्मांड उसमें रमन कर सकता है। वो सबके मन को मोहित कर देने वाले हैं। शैल सुते, हे हिमालय की जो हैं आप सुता हैं, पुत्री हैं। तो मेधा ऋषि ने उनको नवार्ण मंत्र दिया, उनको प्राप्ति हुई। जब वो संपन्न हो गया, जब वो चले जाते हैं सूरत और समाधि वहां से, तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं मेधा ऋषि को कहते हैं कि आप की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपकी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आप श्री सूक्तम का जो नवम ऋचा है उसको जागृत कीजिए, जिसमें 9 शब्द आते हैं। तामिम उपवय 2 शब्द माने जाते हैं। गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीशनिम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिपवय श्रियम। तो ये जो ऋचा है मेधा ऋषि की जागृत की हुई है, और इसके साथ हम आज के मंत्र के ऋचा से आहुतियां देंगे।
ऐं ह्रीं श्रीं। बोलो जगन माता की जय। ऐं ह्रीं श्रीं गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर माता की जय। ऐं ह्रीं श्रीं गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम। ऐं ह्रीं श्रीं ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्युपे श्रीं ओम।
ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यं पुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽभ्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं तां योऽभ्वये श्रियं ॐ।
ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां युक्त्वे श्रियं ॐ।
ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ। ऐं ह्रीं श्रीं ओं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योक्वये श्रियं ॐ स्वाहा। जिस प्रकार सुगंध होती है किसी भी इत्र की, तो आप ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। चंद घंटे आपके पास सुगंध रुक जाएगी, पर उसको रोक नहीं सकते, उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप किसी जगह बंद नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जो मां लक्ष्मी का स्वरूप है गंध द्वारा, जैसे गंध चलती है वायुर्गंधानी वास्यात,
भगवान कहते हैं ना, जैसे इंद्रियां जो हैं मन के अधीन होकर आत्मा जैसे चित्त की वृत्तियों को ले जाती है, मां कहती है ऐसी गंध द्वाराम दुराधर्षाम, मैं मेरी सुगंध मात्र से, मतलब मेरे होने मात्र से दुरादर्श कठिन से कठिन कार्य भी मनुष्य का सिद्ध हो जाता है, सफल हो जाता है। गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम, मनुष्य के जीवन में पुष्टि के लिए मेरा होना नितांत आवश्यक है, परंतु ऐसा नहीं कि सूर्य की भांति मैं दूर से ही कर सकती हूं अपना कार्य। मेरे सूर्य की किरणें उतरती हैं, सूर्य तो उफान तो नहीं है पृथ्वी पर, कोई भी नहीं बचेगा अगर वो 2 इंच या 2 मीटर आगे आ जाए। तो ऐसी मां कहती है गंध द्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम कृष्ण। आज का दिन जो है, जो यज्ञ है, नवम यज्ञ है, नवम ऋचा है, नवार्ण मंत्र के साथ इसका संबंध है, 9 ही इसमें शब्द हैं और मेदस ऋषि की ये जो ऋचा जागृत की हुई है, बात सिलिकॉन वैली की है। एक व्यक्ति होता है, एक नई दुकान खोलता है वहां पर, नाई। तो वैसे मुझे याद आ गया, ऐसा लिखा नहीं हुआ मैंने। तो उसके पास एक जाता है व्यक्ति हेयर कट करवाने अपना। वो बात, अब जैसे नाई की आदत होती है पूछना क्या करती हो, उसने कहा मैं बेकर हूं, मैं केक्स वगैरह बनाता हूं, मेरी बेकरी शॉप है। तो उसके बाल कटवा लेता है वो, कहते कितना पैसा हुआ? कुछ नहीं, मैंने नई दुकान खोली है आपके लिए फ्री। तो बेकर थोड़ा टच्ड हो जाता है। अगले दिन जब नाई अपनी दुकान खोलता है तो क्या देखता है, बाहर केक पड़ा हुआ है बहुत सुंदर। चलो अच्छी बात है। अगले दिन उसके पास एक और व्यक्ति आता है, उसके भी फ्री में वो बाल काट देता है। पूछता है क्या करते हो? कहता है मैं फ्लोरिस्ट हूं, फूलों का काम है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसके अगले दिन जब दुकान खोलता है तो क्या देखता है, फूलों का एक पुष्प गुच्छ जो है, गुलदस्ता, बहुत सुंदर बुके वहां पड़ा हुआ है बाहर। कहता है अच्छा चलो, उसने भी अपना ग्रेटिट्यूड जो है ऐसे एक्सप्रेस किया। तीसरे दिन एक और व्यक्ति जाता है, बोलते क्या करते हो? इंडिया से हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। बड़ी अच्छी बात है। तो वो बाल काट देता है। तो कहता है पैसा? कहता है पैसा कोई नहीं। कहता मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, आप तो बहुत ही अच्छे निकले। कहता नहीं, मैंने नई दुकान खोली है, किसी किसी को मैं फ्री दे रहा हूं। अगले दिन वो दुकान खोलने जाता है तो 20 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन में खड़े होते हैं। वो भी दान करने का एक ढंग है। श्री सूक्तम मंत्रों की आहुतियां चरु के साथ। ओम हिरण्यवर्णाय स्वाहा, ओम हरिण्ये स्वाहा, ओम सुवर्णस्रजये स्वाहा, ओम रजतस्रजये स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम हिरण्यमय स्वाहा, ओम लक्ष्मय स्वाहा, ओम अन्नपगामिन्ने स्वाहा, ओम अश्वपूर्वाय स्वाहा, ओम रथमध्याय स्वाहा, ओम हस्तिनाथ प्रबोधिन्ने स्वाहा, ओम श्रियाय स्वाहा, ओम माये स्वाहा, ओम दिव्याय स्वाहा, ओम काय स्वाहा, ओम सोस्मिताय स्वाहा, ओम हिरण्यप्राकाराय स्वाहा, ओम आर्द्राय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम तृप्ताय स्वाहा, ओम तर्प्यन्तये स्वाहा, ओम पद्मे स्थिताय स्वाहा, ओम पद्मवर्णाय स्वाहा, ओम चंद्राय स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम यशस्साय स्वाहा, ओम ज्वलंतये स्वाहा, ओम देवजुष्टाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, ओम ताय स्वाहा, ओम पद्मनेम्ये स्वाहा, ओम आदित्यवर्णाय स्वाहा, ओम कीर्तये स्वाहा, ओम रिद्धये स्वाहा, ओम गंधद्वाराय स्वाहा, ओम दुराधर्षाय स्वाहा, ओम नित्यपुष्ठाय स्वाहा, ओम करीशिन्ने स्वाहा,
ओम ईश्वराय स्वाहा, ओम मनस कामाय स्वाहा, ओम वाचाकूतये स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम पशुनाम रूपाय स्वाहा, ओम मनस्य यशसे स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, ओम पद्ममालिन्ये स्वाहा, ओम पुष्करिण्ये स्वाहा, ओम पुष्टये स्वाहा, ओम पिंगलाय स्वाहा, ओम यष्ठये स्वाहा, ओम सुवर्णाय स्वाहा, ओम हेममालिन्ये स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा। विष्णु भगवान के लिए जितन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मणाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। ओम स्वाहा। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। ओम स्वाहा। जितंत पुंडरीकाक्ष पूर्ण षाड्गुण्य विग्रह परानंद परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते पीतवसन नभः कटकधारिणे, नमो नीललालका बद्ध वेणु सुंदर विग्रह। ओम स्वाहा। शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने, नमो भगवते विष्णु वासुदेवम मितेद्यते। ओम स्वाहा। नमो नित्याय विश्वाय विश्वातीताय चक्रिणे, नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल परायण। ओम स्वाहा। अध्यक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शासते, अच्युताय अविकाराय तेजसाम निधये नमः। ओम स्वाहा। महाविभूति संस्थाए नमस्ते पुरुषोत्तम, सहस्र शीर्षे तुभ्यम सहस्र चरणाय ते। ओम स्वाहा। सहस्र बाह्वे तुभ्यम सहस्र नयनाय ते, अभृत्ये नमस्तुभ्यम एक मूर्ताय ते नमः। ओम स्वाहा। सहस्र बाह्वे अर्थात जिनके सहस्र बाजू है, तुभ्यम सहस्र नयनाय सहस्र आंखें हैं, और अभृत्य अर्थात अथाह हैं, जो बॉटमलेस हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई था नहीं पा सकता। जब अर्जुन ने भगवान से कहा था विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूय कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वति नास्ति में अमृतम। कृष्ण, मुझे ना थोड़ा और विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए, मुझे विस्तार से बताइए आप कौन हैं। मैं संशय में हूं, आज तक समझ ही नहीं पाया कि आप हो कौन। आज कृपया मुझे बताने की कृपा करें। भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान कहते हैं हंत थे कतिश्यामी दिव्य आत्म विभूत प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ, नास्य अंतो विस्तरस्य में। मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। कौन थे, कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। इसलिए मूल मैं तुम्हें कुछ अपनी बातें बता देता हूं कि मैं कौन हूं। पूर्णतः मैं कौन हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ना ही मैं वो विस्तार में बता सकता हूं, ना ही तुम उस विस्तार में उसको समझ सकते हो। 10 वोल्ट के बल्ब में 1000 वोल्ट की बिजली डालेंगे तो एक मूर्ताय, दोनों एक मूर्ताय अर्थात वन एंड ओनली, आप एकमात्र हैं कि आपके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। अब अनेक मूर्तये तुभ्यम अक्षराय च ते नमः, व्यापिने वेद वेद्याय नमस्ते परमात्मने। ओम स्वाहा। चिन्मात्र रूपिणे तुभ्यम नमस्ते सूर्यादि मूर्तये, अनिष्ठाय स्थविष्ठाय महिष्ठाय च ते नमः। ओम स्वाहा। पंचात्मने नमस्तुभ्यम सर्वंतर्यामिने नमः, कला षोडश रूपाय सृष्टि स्त्यंत हेतवे। ओम स्वाहा। नमस्ते गुण रूपाय गुण रूप निवर्तिने, व्यस्ताय च समस्ताय समस्त व्यस्त रूपिणे। ओम स्वाहा। सचिदानंद रूपाय वरेण्याय नमो नमः, यजमानाय यज्ञाय यष्ठव्याय नमो नमः। ओम स्वाहा। नमः परमहंसाय नमः सत्वगुणाय च, स्थिताय परमे व्योमनि भूयो भूयो नमो नमः। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी जी के लिए
नमो नित्यानवद्याय जगतः सर्वहेतवे ज्ञानाय निस्तरंगाय लक्ष्मी नारायण आत्मने। ओम स्वाहा। नमस्ते सिंधु संभूते नमस्ते पद्म संभवे नमः सुरोरुवासे नारायण कुटुंबिनी। ओम स्वाहा। क्षीरोदमथनया स्फल रूपे मधुद्विष नमश्चंद्र सहोदय नमस्ते अमृत योने। ओम स्वाहा। नमः सुरोरुवासे नमो नारायण आश्रये नमो नित्यानवद्याय कल्याण गुण सिंधवे। ओम स्वाहा। नमस्ते पद्म संभूते कमल मालिनी नमः कमल वासिन्ने गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। नमस्ते कमलावासे जनने सर्वदेहिनाम गृहिण्ये पद्मनाभस्य नमस्ते सरसीरुहे। ओम स्वाहा। नमो निखिल निर्माण त्राण संहार शक्तये हरे स्वरूप भूताये नमस्ते ज्ञान रूपिणी। ओम स्वाहा। शब्दार्थ व्यक्ति रूपाय शुद्धव परिवर्तिनी अद्वातीत अवबोधाख्ये नमस्ते हरिवल्लभे। ओम स्वाहा। परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्ममालिनी नमस्ते पद्मजे पद्मे गोविंद गृह मेधिनी। ओम स्वाहा। परम ब्रह्म परम धाम, माँ आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पद्म में स्थित हैं और पद्म मालिनी है, पद्मों की माला डाली हुई है। नमस्ते पद्मजे, पद्म से ही आप उत्पन्न हुई हैं गोविंद गृह मेदिनी। एक पद्मनाभ है भगवान विष्णु, एक पद्मजा है, एक पद्म से उत्पन्न हुई है, एक की नाभि में से अमृत कलश में से पद्म जो है उत्पन्न हुआ है। और जैसे माँ को यहाँ बताया गया है, इंद्र ने बोला परम ब्रह्म परम धाम पद्मस्थे पद्म मालिनी, ऐसी अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को बोला था परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आगे चल के वो अर्जुन भगवान को कहते हैं स्वयं आत्मन आत्मानम वेत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप परम ब्रह्म हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आगे चल के वो अर्जुन भगवान को कहते हैं स्वयं आत्मन आत्मानम वेत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप परम ब्रह्म हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम हैं। आप तो अपनी इच्छा से हे कृष्ण आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। स्वयं आत्मन आत्मानम वेत्तम पुरुषोत्तम। आपको कौन ही बांध सकता है, आप तो सबके अधिपति हैं। उसी भाव में जो फेमिनिन एनर्जी है, जो शक्त स्वरूप है भगवान का, जो शक्ति स्वरूप है देवी माँ को, उसी स्वरूप में आराधना की गई है यहाँ पर। नमस्तुभ्यम जगन्नाथे पुंडरीकाक्ष वल्लभे अशेष जगदीशाने सर्वज्ञे सर्वभाविनी। ओम स्वाहा। शुद्धा शुद्ध शुद्ध आख्या चित्र निर्माण भीतये नमः श्रीवत्स भामिने भव संताप शांतये। ओम स्वाहा। नमो नित्यानवद्याय जनने सर्वदेहिनाम आधारेश आत्मरूपाय शुद्ध अशुद्ध अखिलाध्वनाम। ओम स्वाहा। नमस्ते चित्त चित वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद विधान शिल्पिन्ने विष्णु पत्ने नमोस्तुते। ओम स्वाहा। विश्वारणे नमस्तुभ्यम नमो विश्व विभूतये सर्वासामपि सिद्धिनाम नमस्ते मूल हेतवे। ओम स्वाहा। आदिदेवमात्म भूताये नारायण कुटुंबिनी नमस्ते समस्त जगदाराध्ये नमस्ते पद्मयोने। ओम स्वाहा। महालक्ष्मी मंत्र से ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। घी से 5 आहुति। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय, ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति चंदन की लकड़ी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशिं मया दासमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, everybody. I'll see you tomorrow. आज से आप डबल डिजिट में पहुंच गए हैं, 9 यज्ञ पूरे हो गए हैं और 10वां दिन जो है आरंभ हो गया है। वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है। साधना के लिए कृपा, स्टेमिना, भाव, साधन और जो है एक लग्न सब कुछ चाहिए होता है, तो ही कोई व्यक्ति जो है साधना कर सकता है। तो बहुत हमें आप पर गर्व है, क्योंकि साधक जब साधना करता है तो स्वयं का कल्याण होता है और विश्व का कल्याण होता है। धर्म जो है आगे बढ़ता है। धर्म का आहार जो है वो साधना है। तो इसके साथ ही आपसे अभी आज्ञा लेंगे और कल भेंट होगी। नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भवतु। मां लक्ष्मी आपके प्रयास को आशीष प्रदान करें।